क्या इंडियन इकोनॉमी चाइना पे डिपेंडेंट है? काफ़ी हद तक तो ऐसा लगता है। अगर आप देखो कि इंडिया ने आईफोन्स मैन्युफैक्चर करने चालू किए तो फॉक्सकॉन जो कंपनी है, ये एक्चुअली टाइवानीज कंपनी है, इन्होंने अपने जो चाइनीज इंजीनियर्स थे 300 इंजीनियर्स उनको वहां से विड्रॉ कर लिया। इससे जो इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन है वो काफ़ी अफेक्ट हो गई है, इनफैक्ट स्लो हो जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और तो और जो आईफोन्स बनते भी हैं इंडिया में, उसके ज़्यादातर पार्ट्स तो पूरे चाइना से ही आते हैं। About 20 to 25% of iPhones are now manufactured in India. But that's only one part of the story, right? So the other part is all the inputs that go into the iPhones are still made in China. तो हम मैन पावर डिपेंडेंट हो गए कि वो हमारे लोगों को आके ट्रेन करें, हम मटेरियल डिपेंडेंट भी हो गए, यहाँ पे तो सिर्फ असेंबली होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की स्ट्रैटेजी है इंडिया पर स्क्रू टाइट करने के लिए। इतना ही नहीं, चाइना ने जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं उसके एक्सपोर्ट को भी हॉल्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो वहाँ के रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। ये तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है, बहुत सारे जॉब्स भी जा सकते हैं इसके वजह से। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड रेयर अर्थ मेटल्स का। इंडिया के पास भी है पर हम अभी माइन नहीं कर पाते हैं उतने। और उसका एक और रीजन भी है कि चाइना इतना सस्ता माइन करता है ये पर्टिकुलर मटेरियल क्योंकि उनकी इतनी एक्सपर्टीज है कि बाकी कंट्रीज अगर इसको माइन कर भी ले तो वो भी उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो सब ये प्रेफर करते हैं कि चाइना से ही ले लें। सैड रियलिटी अकॉर्डिंग टू सर्टेन एनालिस्ट तो ये है कि मेक इन इंडिया मेड इन चाइना पे डिपेंडेंट है। हम इस टॉपिक पे पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।